देखो यहां पे अगर हम लोग दो वेक्टर है जैसे, ठीक है, वेक्टर मान लेते हैं। वेक्टर सबसे पहली बात क्या होता है, तो वेक्टर होता है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये, इसका एडिशन कैसे करते हैं ट्रायंगल लॉ से, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे करना क्या रहता है, जो वेक्टर ऐड करना है उसमें क्या करते हैं हम लोग, हेड से टेल को ज्वाइन करते हैं। ये देखो ये क्या है, हेड है, और ये क्या है, टेल है। जो पीछे वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, और आगे वाले को हेड बोलते हैं। तो अगर मान लेते हैं ये हमारा एक वेक्टर है ए और ये हमारा वेक्टर है बी। अच्छा, तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ध्यान देना यहां पे कंफ्यूजन मोस्टली होता है। रिजल्टेंट वेक्टर होता है जब हम टेल से टेल या हेड से हेड ज्वाइन करें। कैसे करेंगे ज्वाइन, इसको यहां से लेके ये ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। समझ रहे हो यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच का एंगल, तो एंगल कैसे फाइंड करते हैं, एंगल फाइंड करते हैं या तो टेल के बीच में हो या तो हेड के बीच में हो। सोचो अगर मैं इस एंगल के बारे में बात करूं तो ये एंगल क्या है, हेड है, और ये एंगल क्या है, टेल है। तो ये वाला एंगल के बारे में नहीं बात करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, यहां से प्रोड्यूस करेंगे इधर की तरफ। अब देखो इस वेक्टर को मैंने आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया। हमने पहले ही बात किया ना कि पैरेलल वेक्टर जो होता है वो आगे पीछे शिफ्ट होता है, ठीक है। तो अब जो है इसका ये टेल इस वाले टेल से मिल रहा है, तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। अब हमें कैलकुलेट करना है इस आर का वैल्यू, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, इसको यहां से पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर जैसे ही ड्रॉ किया तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। बताओ क्लास 10th में ट्रिगो पढ़े हो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, रेशियो बता दो, रेशियो थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू, अब्दुल क्या होता है, ले लो इज्जत ले लो, है ना। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो भाई अगर मैं यहां पे आऊं साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये क्या है, देखो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं, यहां पे कर देते हैं पी क्यू आर एस। तो बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन पी आर, नहीं पी एस, नहीं एक मिनट सही बोल रही है लड़की। हम लोग किस ट्रायंगल में चल रहे हैं, छोटे वाले ट्रायंगल में चल रहे हैं, तो पी आर हो जाएगा, ठीक है, पी आर। अच्छा पी आर क्या है, हमारा बी वेक्टर है ना। तो मैं इस पी आर को हटाकर यहां पे क्या लिख सकता हूं, बी वेक्टर लिख सकता हूं। तो देखो अपने आप सोचो कि पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वेक्टर साइन थीटा। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो भाई बोल दो, आप समझ रहे हो यहां तक, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अब आ जाओ कॉस थीटा। अगर मैं कॉस थीटा पे आता हूं भाई, कॉस थीटा पे आता हूं, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है ना, होता है, ठीक है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो भाई बेस यहां पे क्या है, आर क्यू, और हाइपोटेन्यूज क्या है, और आर क्यू क्या, और अपना हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर। पी आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आर क्यू जो है, आर क्यू जो है हमारा क्या आ गया, बी कॉस थीटा। बताओ यहां तक में कोई दिक्कत, फिर से बताना है, बताओ यहां पे, हाँ ठीक है, दोबारा नहीं, तिबारा भी बताऊंगा, 4 बार भी बताऊंगा। देखो यहां पे अगर मैं आऊं, यहां पे साइन थीटा लगा रहा हूं, ठीक है।
साइन थीटा लगा रहा हूं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर क्या हो गया इसका, PQ। तो भाई देखो PQ लिख दिया, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इसका क्या है, B वेक्टर है, तो B वेक्टर लिख दिया। तो PQ का वैल्यू ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, B वेक्टर साइन थीटा, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में किया था ना, लास्ट क्लास में आप थे, आप नहीं थे? अच्छा सुनो, हम लोग क्या कर रहे हैं, दो वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या लिया कि एक वेक्टर लिया A वेक्टर और एक वेक्टर लिया B वेक्टर, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच का एंगल, एंगल हमेशा हम लोग क्या फाइंड करते हैं, तो हेड टेल नहीं, या तो टेल टेल के बीच में या तो हेड हेड के बीच में। तो मैंने इस वेक्टर को आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, ये जो डॉटेड लाइन है ना वो क्या दिखा रहा है, वेक्टर को मैंने शिफ्ट कर दिया। तो देखो ये टेल और ये टेल, तो इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। अब इसके आगे कहानी शुरू हो रहा है, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ताकि हमें आर का वैल्यू पता चल जाए। तो देखो अगर मैं इस ट्रायंगल में आ रहा हूं PRQ में, सबसे पहले आया साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, PQ अपॉन B वेक्टर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। उसी तरीके से cos थीटा पे आऊंगा तो cos थीटा क्या हो जाएगा, RQ अपॉन B वेक्टर, ठीक है। तो यहां से हमारा PQ और RQ का वैल्यू आ गया है, ठीक है। समझ रहे हो आप, ठीक है, आप समझदार हो, समझ रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्राइंगल PQS में, PQS में आते हैं तो भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री है तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर प्लस, बताओ भाई PQ का स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं, SQ लिख सकते हैं, SQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, PS का स्क्वायर। यहां तक नोट कर लो, पहले फटाफट नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, इसके आगे भी डेरिवेशन करना है। हो गया, देखो अगर यहां तक हो चुका है तो अब आगे बढ़ रहे हैं भाई। देखो अब इस पे PQ का देखें तो PQ की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ भाई PQ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, PQ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ज्यादा छोटा हो गया, क्या लिख सकते हैं, B साइन थीटा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया B साइन थीटा का स्क्वायर प्लस SQ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आप ही बताओ। देखो यहां से SR क्या है, A है, A वेक्टर है, हाँ, और RQ का क्या वैल्यू आया था, B cos थीटा, तो क्या लिख सकते हैं, A वेक्टर प्लस B cos थीटा। अच्छा भाई लगा दो, कहां पे एक मिनट रुक जाओ, कहां पे बोल रहे हो, फिर से बोलो, RQ, अच्छा ये थीटा नहीं लगाया था, ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PS हमारा क्या है, R वेक्टर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं R स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, A प्लस B का होल स्क्वायर, बताओ भाई, 2, फिर से बोलो, हाँ बहुत सही। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा इक्वल टू R स्क्वायर। अच्छा अगर मैं इसमें और इसमें से B स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस A स्क्वायर को इधर लिख दो प्लस 2AB कॉस थीटा इक्वल टू R स्क्वायर। तो भाई हमारा ये तो 1 हो गया, हमने क्लास 10 में पढ़ रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा इक्वल टू R, ये हमारा फाइनल, सॉरी R स्क्वायर। और अगर R का वैल्यू निकालना है तो इसको क्या कर देंगे, अंडर रूट में डाल देंगे,
ठीक है, फटाफट नोट करो। नहीं, हाँ अच्छा ऐसा है, नहीं होगा, सुनो मेरी बात। जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ध्यान से समझना, सॉरी, जब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, cos 0 का वैल्यू क्या होता है? cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो फिर ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फिर हम लोग निकाल सकते हैं a प्लस बी, दूसरे एंगल पे नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका स्पेशल केस मैं लिखवा देता हूं, पहले इसको फटाफट नोट करो। नहीं, इसके बाद अभी जो क्वेश्चन करवाएंगे वो आएगी, ठीक है, तो आप नहीं लिखो, ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। लिख लिया? देखो हमने ये जो फाइंड किया, ये क्या फाइंड किया है? डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड? नहीं, ये जो आर आ रहा है ये हमारा डायरेक्शन आ रहा है या मैग्नीट्यूड आ रहा है? मैग्नीट्यूड आ रहा है, हाँ मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो भाई डायरेक्शन भी निकालना होगा, ठीक है, तो डायरेक्शन पहले निकालते हैं। यहां पे एक स्पेशल केस लिखना, ये लिख लिया, ठीक है। क्या लिखना है स्पेशल केस? इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई देखो, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। ध्यान से समझना। तो भाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस 90 का वैल्यू अनन्या, कॉस 0 का वैल्यू 1, ठीक है। तो भाई देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट क्या लिख दो कि अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद दूसरा केस लिखना, इफ थीटा इज इक्वल टू 0। हाँ, तो फिर यहां पे अगर देखते हैं tan अल्फा, तो भाई tan अल्फा क्या होता है? tan अल्फा वही हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। बताओ इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? सामने वाला है। सामने वाला कौन है? पी आर, पी क्यू, इसके सामने। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ये ले रहे हैं ना, तभी तो tan अल्फा लगा रहे हैं। तो इसके लिए सामने क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा। और पी क्यू क्या है? ठीक है, तो लिखो बेस क्या है? बस यही फॉर्मूला है। चलो ये बात पहले मैं पूछता हूं 3 से, अनन्या, सावरी, अफीफा, ठीक है। आप तीनों में से ये बताओ, भाई मैंने tan अल्फा लिया, मुझे एंगल बताना है, मैंने साइन क्यों नहीं लिया? उससे भी तो एंगल निकल सकता है। मैं कॉसेक ले लेता, मैं सेक ले लेता, कुछ भी ले सकता हूं ना। तो मैं tan ही क्यों ले रहा हूं? मेरा मन मेरा क्लास, ऐसा वाला बात नहीं है। सोचो, कुछ सोचो, सोचो इसके वजह से सोचो, कुछ हो सकता है क्या? अच्छा हाँ ठीक है, हाँ हाँ, रुक जाओ पहले उनको बोलने दो ना। ठीक है, बोलो भाई। हाँ, लड़की समझदार है, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे अगर ध्यान देखो तो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। अगर हम लोग साइन के लिए जाते हैं तो साइन के लिए परपेंडिकुलर तो गिवन है, लेकिन आर का वैल्यू निकालते हैं। तो भाई हम लोग क्या करेंगे? काम को इजी करेंगे ना, इसलिए हम लोग क्या लेके चलते हैं? tan थीटा, tan अल्फा लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो जैसे मैंने टोटल कैलकुलेट किया और मेरा आ गया tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3,
हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, tan अल्फा 1/√3 कब होता था, 30, यानी कि अब हम लोग π/6 बोलेंगे, ठीक है, थोड़ा अच्छे से। तो ये क्या हो गया, π/6, तो भाई गया गया अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, π/6 हो गया, ठीक है, 30 डिग्री। अच्छा, अगर मान लो tan अल्फा इज इक्वल टू √3 आ गया, फिर क्या हो गया, ये होता है tan 60, जिसको हम लोग बोल सकते हैं tan π/3। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/3। बहुत आराम से हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब बोलो tan अल्फा इज इक्वल टू 0.12 आ गया, हो सकता है, अरे सर आउट ऑफ क्या क्या, tan अल्फा इज इक्वल टू मैंने बताया 1/√3। तो 1/√3 कब आता है tan में, ये आता है 30 पे आता है ना, और 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। तो यहां से π/6 हो गया। अब tan अल्फा इज इक्वल टू, फिर मैंने √3 का एग्जांपल दिया यहां पे, ठीक है, तो वहां से π/60 पे आता है। अब मैंने बोला tan अल्फा इज इक्वल टू मान लो 0.12 है, ठीक है। तो क्लास 12 में आप लोग को पढ़ना है इनवर्स ट्री को, लेकिन उसको रहने दो, लिखने का तरीका बस ये होना चाहिए कि आप लिखोगे अल्फा, आप आंसर इसका लिखोगे अल्फा, ये जब इधर जाएगा तो लिखोगे tan इनवर्स और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे 0.12। समझ गए कैसे एंगल लिखना है, कोई दिक्कत। अब देखो जब क्वेश्चन देगा ना एग्जाम में, तो वो tan इनवर्स 0.12 का वैल्यू देगा, बस उसको पुट कर देना। समझ गए बात को, पक्का समझ में आया, ठीक है। चलो फटाफट नोट करो। अरे लास्ट में मान लो उसने कुछ दे रखा है 7/11, तो इसका tan इनवर्स का वैल्यू फिर यहां पे क्या पुट कर दोगे, 7/11। वो वैल्यू देगा नहीं तो यहीं पे छोड़ देना, वो क्वेश्चन में ना वैल्यू देगा, गिवन नहीं दिया रहता है। जब क्लास 9 में करते थे तो जी का वैल्यू दे देता था गिवन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकंड, है ना, ऐसा वो देता तो था। उसी तरीके से आपको नहीं देता था, देता ही होगा। आपको अभी तक समझ में आ रहा है, आपका क्योंकि फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं बोल रहा हूं। हो गया, फटाफट लिखो। एग्जाम मैंने बोला ना, देखो ये पूरा कैलकुलेट करते और पूरा कैलकुलेट करने के बाद 1/√3 आता, तो फिर क्या करते tan, ठीक है। अब वेक्टर देखो, वेक्टर अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन इन अ प्लेन, या फिर इसी को मोशन इन 2D भी बोलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, मानना क्या है, यहां पे एक पॉइंट है, ठीक है, यहां पे कोई भी एक पॉइंट है और यहां पे डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट बात करते थे ना, लेकिन अब हम लोग दो चीज कंसीडर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस, दोनों कंसीडर करके चलेंगे। यहां पे अगर हम लोग कोऑर्डिनेट जाएं
तो इसका कुछ भी तो वैल्यू होगा एक्स वाई, है ना। इधर क्या रहता है, प्लस प्लस रहता है, साबड़ी इधर क्या रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस माइनस रहता है। शाबाश, क्या बोला, प्लस माइनस, वाह, माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, भाई वाई एक्सिस नीचे वाई माइनस होता है, इधर भी माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस, ठीक है। तो देखो एक बात समझो, अगर मैं बात करूं यहां से इसका, मान लो आर का वैल्यू निकाल रहा हूं, मुझे एक बात बताओ कि ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो जब अगर 90 डिग्री है, तो अभी अभी बताया जब 90 डिग्री होता है तो आर का वैल्यू क्या होता है, गुड, ठीक है, अंडर रूट रहता है। तो अब आपको दिमाग में क्या रखना है, ध्यान से समझो। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। मैं तीन चीज के बारे में बात करूंगा, और वो भी तीन चीज के बारे में ये बात इसलिए करूंगा कि ये तीन चीज आपको अभी यूज आने वाला है, जो न्यूमेरिकल्स करेंगे ना उसमें यूज आने वाला है। डिस्प्लेसमेंट का अगर बात करेंगे तो हम लोग क्या बात करेंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग दो तरीके से बांटेंगे, क्या बांटेंगे, ठीक है। अब देखो, जब आपसे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पूछेगा, जब आपसे क्या पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पूछेगा, तो आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस, या फिर मैं डायरेक्ट एक्स एक्सिस में जो भी वैल्यू आएगा वो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है। प्लस 2ab cos थीटा क्यों नहीं लिखा, आप बताओ। तो 90 डिग्री में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, फिर cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो वो तो 0 हो गया। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसे लिख लो, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस का स्क्वायर और का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से जब वेलोसिटी हम लोग करेंगे तो वेलोसिटी को भी कंसीडर क्या करेंगे, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस और वेलोसिटी इन वाई एक्सिस। तो भाई जब हमें वेलोसिटी निकालना होगा तो क्या करेंगे, बोलो, समझ रहे हो, क्लियर है, समझ में आ रहा है या दिक्कत है, दिक्कत है, कहां पे दिक्कत है बताओ। तो बोलो ना, मैं चेहरा कंफ्यूज देख के मैं खुद ही पहचानता हूं कि अच्छा प्रॉब्लम है, बताओ। डिस्प्लेसमेंट देखो, यहां पे डिस्प्लेसमेंट है तो इसका एक्स एक्सिस से कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, वाई एक्सिस से कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अब हम लोग 2D पढ़ने वाले हैं। क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस। इसका फिर रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस का स्क्वायर और वाई एक्सिस का स्क्वायर अंडर रूट ले लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नंबर तीसरा, एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस और एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस। और एक्सेलरेशन का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर समझ लो ना, मतलब एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस, ठीक है, और ए वाई का स्क्वायर। क्लियर है, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। तो टाइम को किस किस में डिवाइड करेंगे, जैसे सबको डिवाइड किया ना अभी तक, क्या क्या में डिवाइड करेंगे, अनन्या क्या लगता है किस में डिवाइड करेंगे, वाई एक्सिस पे। आपको क्या लगता है, जेड भी होगा, 2D पढ़ रहे हैं भाई, 2D। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, अरे नालायक हो, पहले एक बात समझो, ये ऐसे है, ठीक है,
इसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टाइम तो वही रहेगा, तो इसको रिडिवाइड करेंगे, ध्यान समझो। और टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान से समझो। अभी तक जिसको इसको डिवाइड किया वो क्या था, वेक्टर क्वांटिटी था। सबसे पहले क्या डिवाइड किया, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद क्या किया, वेलोसिटी, वेलोसिटी किया ना, वो भी वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद क्या किया, वो भी क्या है, ठीक है। टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको डिवाइड मत कर देना कि एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, भाई दोनों पे सेम टाइम। एक बात बताओ, मैं एक्स एक्सिस के मतलब यहां पे 3 सेकंड में पहुंचा, तो मैं जहां भी वाई पे रहूंगा, मान लो वाई के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट देखोगे, तो वो भी तो मैं 3 ही सेकंड में पहुंचा। समझ लो बात को। तो ये कांड मत करके आ जाना कि भाई टाइम इन एक्स एक्सिस और टाइम इन वाई एक्सिस, तो इसको कोई भी डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। क्लास 9 में हमने न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, 3 पढ़ा था। क्या क्या था, पहला नहीं बताओगे, पहला इसने डायरेक्शन दे दिया, मेरे तरफ मत देख रहा सर, ठीक है। रुक जाओ सर, स्टार्ट करते हैं अब्दुल के साथ। नहीं, हाँ आपको आता है, अभी नहीं बताओ। मैंने इक्वेशन पूछा है मेरे भाई, भाई इक्वेशन ये मुझे आज समझा के रहेगा, बोलो। हाँ जी भाई, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं क्या है वो, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बताओ। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमारा क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस, ऐसा था। ये थर्ड वाला और फर्स्ट वाले को मिक्स किया है ना। रुक जाओ, आ रहे हैं, ठीक है, घबराना नहीं है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो इसको भी तोड़ो दो पार्ट में। क्या क्या तोड़ेंगे, एक्स एक्सिस पे और वाई पे। हमारा क्या इक्वेशन बन जाएगा, अब हमारा बनेगा वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स, और टी एक्स लिखे, नहीं लिखेंगे, सिर्फ टी होगा। यहां पे आ जाओ, क्या बन जाएगा, वी यू यू वाई, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। फटाफट नोट करो। सेकंड इक्वेशन क्या है भाई, सेकंड इक्वेशन एक मिनट मैं कैसे लिख सकता हूं, हाँ ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सुनो, अगर किसी को बीच में प्रॉब्लम हो तो रोक के पूछ लेना, प्रॉब्लम हो रही है नहीं ना। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, एस एक्स। एस एक्स यहां पे कहने का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इस पे आ जाओ, इसको क्या लिखेंगे, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वी एक्स वेलोसिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते थे, तो सब चीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। हाँ, अभी न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे तो यही देखेंगे भाई, हम लोग सब कुछ डिवाइड करके चलेंगे। ठीक है, लिख लिया, बढ़े आगे। चलो थर्ड, थर्ड क्या था, हाँ हमारा था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहां पे क्या लिखेंगे, x माइनस इक्वल टू 2, एक इसमें डिवाइड करेंगे, एक ये पार्ट, और एक दूसरा क्या हो जाएगा, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay एस वाई।
लिख दिया। अच्छा, तीनों केस में एक बात समझो, अगर आपसे बोला जाए, लिख लिया ना, तीनों केस में आपको बोला जाए, तीनों केस में अगर आपको बोला जाए कि नेट वेलोसिटी निकालो, तो पहले क्या करोगे, Vx कैलकुलेट करोगे, Vy कैलकुलेट करोगे, ठीक है। आपको क्या निकालना है, V निकालना है, क्या कर दोगे, अंडर रूट Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। समझ गए, समझ रहे हो बात, कुछ करना है वो देखो। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट टाइम 0, मान लेते हैं कि टाइम कितना है, मान क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 है, ठीक है। विथ अ वेलोसिटी यानी कि स्टार्ट कर रहा है, यानी वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, समझ रहे हो बात को। वेलोसिटी ऑफ 10 j कैप मीटर पर सेकेंड, मतलब कि उसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे, क्या होगा बताओ, कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यानी 0 मीटर पर सेकेंड, समझ रहे हो। जे कैप पे दिया हुआ है, यानी इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस पे कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड। सबको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लो अलग अलग, उसके बाद करेंगे जो करना है। एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस कितना है, 8 है, समझ रहे हो, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस कितना है भाई, अब यहां पे क्या पूछ रहा है, एट व्हाट टाइम, टाइम दोनों का सेम ही रहता है तो फिर ठीक है। साथ में यहां पे क्या दे रखा है, एट व्हाट टाइम एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 16 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस कितना है, 16 मीटर है। कौन सा इक्वेशन लगाना चाहिए, सेकंड लगाना चाहिए, लगाते हैं। क्या हमारा सेकंड इक्वेशन है, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स कितना है 16, यू एक्स कितना है 0, तो ये वाला टर्म हटा दो क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे वही हो जाएगा, हाफ ए एक्स कितना है 8 और टी स्क्वायर। तो देखो इसको इसके साथ कर दो 4, तो टी इज इक्वल टू इस 4 से इसको 4, तो टी इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 2 सेकंड आ गया। टाइम तो 2 आ गया। अब हम लोग से यहां पे क्या पूछा था, एट व्हाट टाइम, तो पहले वाला पार्ट हो गया, पहला वाला पार्ट क्या हो गया, 2 सेकंड आ गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, पक्का, ठीक है। अब देखो पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालने के लिए क्या निकालना होगा बताओ नन्या, स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालने के लिए हमारे पास Vx भी होना चाहिए और Vy भी होना चाहिए, तभी तो अंडर रूट करेंगे। Vx तो है या नहीं है, कहां है, नहीं है, कहां है भाई, नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, Vx निकालेंगे। Vx इक्वल टू क्या होता है, Vx ux प्लस axt, ठीक है। Vx तो ux कितना है हमारा 0 है, एक ax कितना है 8 है, 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, Vx कितना आ गया 16 आ गया। Vy निकालो, Vy इक्वल टू क्या हो जाएगा t, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो uy कितना है 10 है, प्लस a कितना है 2 है, बहुत अच्छे। और टाइम कितना है 2 लाया तो अभी 2 है ना, तो हमारा Vy कितना आ गया 14 आ गया, 14 मीटर पर सेकेंड। हमें पूछा क्या है, स्पीड लिखा है, स्पीड लिखा है ना, तो फिर निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस प्लस
वाई एक्सिस का स्क्वायर रूट ले लेंगे भाई, कितना है 16 है ना, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस ये कितना है 14, 14 का स्क्वायर 196, इन दोनों को प्लस कर देना और उसको अंडर रूट में लिख देना, यही आंसर है। समझ गए? ठीक है, 441 21 का होता है, 21 पॉइंट समथिंग समथिंग जो कुछ भी आंसर आ जाए वो हो जाएगा। क्लियर? प्रॉब्लम है? ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। हाँ अच्छा ठीक है, नोट करना है, फटाफट नोट कर लो। रुक जाओ मैं छोटा कर देता हूं। स्टार्ट। ये क्वेश्चन मत लिखना, ये उसके जगह पे लिख लेना एग्जाम्पल 4.21, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4.21 लिख लिया, फिर अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। एक बार फिर से हो जाए। कहां पे? एस एक्स। भाई देखो हम लोग डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी भी क्या किसका लेंगे, एक्स का लेंगे। टी तो हमारा दोनों का सेम होता है, एक्सेलरेशन टाइम वही है। उसके बाद जो जो मैंने वैल्यू लिखा था, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप यू एक्स वी एक्स, मतलब जो भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है दोनों को अलग अलग लिख लो, उसके बाद नॉर्मली इक्वेशन लगाओ, सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद टी तो हमारा 2 आया था, क्या 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो 0 ही हो गया, प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो हाफ का हाफ लिखा है, ए कितना है हमारा ए एक्स 8 है ना, और टी हमें फाइंड करना है ना, तो वो कर लिया। ऐसे 16 दे रखा था ना, काटा पेटी कैलकुलेशन, समझ रहे हो? पक्का? हाँ अच्छा, √4 क्या होता है, +-2 होता है, तो -2 क्यों नहीं लिया? टाइम माइनस में नहीं होता है, ठीक है। चलो अच्छा लगा सुन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल स्टार्ट हो गया ओरिजिन से, टाइम वहां पे 0 है, वेलोसिटी कितना है आई कैप, एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू यू वाई क्या हो गया, क्लियर है, समझदार हो। मूव्स इन एक्स वाई अंडर एक्शन ऑफ फोर्स, एक फोर्स के अंडर में हो रहा है जो कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन देता है, जिसपे कि एक्स एक्सिस का क्या है 3, वाई एक्सिस पे क्या है भाई 2 है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, y यानी एस वाई निकालना है। बताओ हमें क्या चीज पहले करना होगा, फॉर्मूला पुट कैसे करोगे, पहले एस एक्स में जाना, वहां से क्या निकालोगे t, समझो बात को, पहले किस पे जाओगे एस एक्स पे जाओगे, वहां से क्या निकालोगे t, वो t पता हो गया तो आप यहां पे आ जाओगे एस वाई पे, एस वाई फिर आपका आ जाएगा। अब देखो यहां तक बात समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है? चलो मैं करके दिखा रहा हूं, कर लोगे? चलो ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं, 2 मिनट दे रहा हूं, चलो 3 मिनट दे रहा हूं। क्या आया था ऐसा इक्वेशन, हाँ 3t स्क्वायर 2t, कहीं गलती कर रहे हो, चलो मैं करके दिखाता हूं। देखो टाइम t है विद वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो है ux वो कितना है 5 है, uy कितना है 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। And moves in a xy plane under action of force which produces acceleration, तो acceleration यानी ax equal to 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ay is equal to 0 मीटर नहीं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम दोनों का सेम होगा तो t इक्वल टू मालूम नहीं है,
अब बोल के रहे व्हाट इज द वाई एक्सिस का क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, अगर एक्स का कितना है 84 है, यानी एक्स इक्वल टू कितना है 84 है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, क्या हो जाएगा भाई, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स कितना है 84, समझ रहे हो बात, ठीक है। यू एक्स कितना है 5, भाई टी हमें मालूम नहीं है, हाफ कितना हो गया 3 और टी स्क्वायर। देखो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 2 जब एलसीएम लोगे तो ये इसके साथ 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 84 के साथ भी होगा, ठीक है। तो भाई फाइनली इक्वेशन हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 इक्वल टू 0, ठीक है। आगे पीछे का मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, 28 और 18 लोगे तो काम हो जाएगा, 28 और 18 लोगे तो काम हो जाएगा। तो मैं यहां से क्या करता हूं 3t स्क्वायर प्लस 28t माइनस 18t माइनस कितना है 168 इक्वल टू 0। तो भाई यहां से अगर मैं t को कॉमन लेता हूं तो क्या बच गया 3t प्लस 28, अच्छा 28 के टेबल में आता है, यहां पे अगर 6 लेते हैं तो होता है 3t प्लस 28 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा आ गया 3t प्लस 28 और t माइनस 6। तो भाई नेगेटिव में तो हो नहीं सकता है, तो टाइम हमारा क्या आ गया 6 आ गया। इसके आगे आप लोग समझदार हो ना, चलो मैं फिर भी कर देता हूं। क्या बोल रहा है y निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो बताओ भाई यू वाई कितना है 0 है, तो इसको लिखने की जरूरत है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो गया, हटाओ इसको। हाफ एक वाई कितना है और टी कितना है 36। तो भाई इसके साथ ये क्या हमारा आंसर क्या आ जाएगा 36 मीटर। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। अब आप लोग का काम है इसका सेकंड पार्ट, देखो इसका देखोगे तो हम लोग को क्या बोला है y निकालने के लिए, आप लोग का काम है इसका सेकंड पार्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद जितना भी आज हमने किया, जितना भी किया है इसको क्या करोगे एक बार रिवाइज करोगे, ठीक है। आज जो हमने किया इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, कुछ भी नहीं है पक्का 100%। नेक्स्ट क्लास में तैयार रहना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है।